अगर आप अति स्वस्थ हैं और छोटे कद की महिला हैं तो साड़ी स्टाइल कैसे करें, ये सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में आया तो मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचा। इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, तो अब कुछ नए और कुछ पुराने पॉइंट्स को मिलाकर इस टॉपिक को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि काफी यूजफुल होने वाला है। हाय यू माय लवली लेडीज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक, और जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज fashion@40+। हाईलाइट योर अट्रैक्टिव पार्ट। कोई भी महिला परफेक्ट नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। इसी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि किसी महिला में कोई खूबी ना हो, कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत है उसको पहचानने की। किसी का फिगर अच्छा होता है, किसी के बाल अच्छे होते हैं, किसी की आंखें अच्छी होती हैं। जैसे अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आप आंखों का मेकअप करना सीख लीजिए, आईब्रोज को अच्छे से हाईलाइट करना सीख लीजिए, बिंदी लगाइए। इसी तरह से किसी किसी का ये पार्ट आकर्षक होता है, उनकी कॉलर बोन्स बड़ी सुंदर लगती है, शोल्डर्स वाला एरिया बड़ा अच्छा लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टेटमेंट ज्वेलरी गले में पहन सकते हैं, कोई अच्छी सी डिजाइन का ब्लाउज पहन सकते हैं। बाल खूबसूरत हो, लंबे हो, तो आप उनमें अच्छे अच्छे स्टाइल्स करना सीख लीजिए, अच्छे से उनको केयर करके रखिए, तो आपके बाल ही आपकी यूएसपी बन जाएंगे और आपकी पूरी पर्सनैलिटी का फोकल पॉइंट बन जाएंगे। और एक चीज है जो सब में ही अच्छी होती है, बताइए क्या चीज है वो है हमारी स्माइल। स्माइल किसी की भी हो, सबके ऊपर अच्छी लगती है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, स्माइल सबकी ही अच्छी लगती है। तो आप अपनी ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। एक बात और है, स्माइल के बिना हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी सजावट, हमारी सारी कोशिशें सब बेकार हो जाती हैं, इसलिए स्माइल करना बेहद जरूरी है। फैब्रिक, प्रिंट एंड बॉर्डर ऑफ साड़ी। अपने पिछले वीडियो में इस टॉपिक पर मैं बात कर चुकी हूँ कि साड़ी का प्रिंट कैसा होना चाहिए, फैब्रिक कैसा होना चाहिए और बॉर्डर कैसा होना चाहिए। अब झटपट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। साड़ी का फैब्रिक तो फ्लोई होना चाहिए, ड्रेपेबल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, स्टिफ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो इजीली ड्रेप हो जाए। ऐसे फैब्रिक में हम स्लिम लगते हैं। अगर फैब्रिक स्टिफ होगा, फूला फूला रहेगा, तो हम अपनी साइज से बड़े नजर आएंगे। जॉर्जेट हो गया, शिफॉन, डाल सिल्क, प्योर सिल्क, लिनन की साड़ियां भी काफी अच्छे से ड्रेप हो जाती हैं और हमको हमारे साइज के आसपास ही दिखाती है। ऐसा कोई भी फैब्रिक लेने से बचे, स्टिफ हो या फिर मोटा हो या फिर हैवी हो, ऐसा कोई भी फैब्रिक हमको नहीं लेना है। प्रिंट की बात करें तो छोटे छोटे प्रिंट्स ही अच्छे लगेंगे, बड़े प्रिंट्स को आप अवॉइड करिए, वो आपको आपकी साइज से बड़ा दिखाते हैं। फिर बात आती है बॉर्डर की, तो ज्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं होना चाहिए, थिन बॉर्डर की साड़ियां अच्छी लगती हैं अगर आपका कद छोटा है और आप हेल्दी हैं। ऐसे फैब्रिक जो फूलते हैं उनको भी आप मत लीजिए, जैसे कि चंदेरी, ऑर्गेन्जा और टिश्यू। ज्यादा स्टिफ कॉटन की साड़ी और हार्ड सिल्क की साड़ी, टसर सिल्क की साड़ी, इनको भी अवॉइड करिए, इजीली ड्रेप नहीं होती हैं और हमें फूला फूला दिखाती हैं। कलर्स, आप प्रिंटेड की बजाय सॉलिड कलर की साड़ीज लेंगे तो वो ज्यादा अच्छी लगेंगी आपके ऊपर और आपको थिन और लॉन्ग दिखने में भी मदद करेंगी। आप कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स आपको डार्क ही पिक करना चाहिए। लाइट कलर्स आपको आपकी साइज से थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, जबकि डार्क कलर आपको इंस्टेंटली स्लिम दिखाते हैं। लाइट कलर्स अगर आपको पहनना है तो आप डेली में पहन सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल ओकेजन है तो फिर आप डार्क कलर ही सिलेक्ट करिए, जैसे कि ब्लैक कलर हो गया या फिर वाइन कलर हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, ऑलिव ग्रीन हो गया। इस तरह के कलर्स हमें स्लिम दिखाने में मदद करते हैं। अवॉइड दीज साड़ीज। आई एम सॉरी बट दीज साड़ीज आर नॉट फॉर यू। सैटिन साड़ीज, प्लीटेड साड़ीज एंड रफल साड़ीज। सैटिन साड़ीज में एक इनहेरेंट चमक होती है जो कि हमें हमारी साइज से बड़ा दिखाती है। सैटिन साड़ीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे हमारा प्रॉब्लम एरिया और ज्यादा हाईलाइट होकर दिखने लगता है, जैसे कि बस्ट या फिर टमी। प्लीटेड साड़ी में भी बाउंस होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो साड़ी भी फूली फूली रहती है। एंड सेम प्रॉब्लम इज विथ रफल्ड साड़ीज, सो प्लीज अवॉइड दीज साड़ीज। रफल्ड साड़ीज हमारी बॉडी के अराउंड वॉल्यूम क्रिएट कर देती है, जिससे कि हमारा कद और भी छोटा लगता है। ड्रेपिंग के बारे में भी मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर ही चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में केवल 2 पॉइंट्स पे बात करूंगी। पहला तो ये कि जो शोल्डर प्लीट्स हम लोग लेते हैं उनको, अगर बस्ट हैवी है तो उन शोल्डर प्लीट्स को आप बहुत ज्यादा नैरो मत रखिए, कम से कम उन प्लीट्स को इतना रखिए या फिर ओपन पल्ला रखिए जिससे कि आपका बस्ट प्रॉपरली कवर हो जाए। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ज्यादा खींच के साड़ी मत पहनिए। जैसे आप टक करना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइट मत बांधिए, नहीं तो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम होगी और साड़ी भी नीचे से उल्टी सीधी होने लगती है, आड़ी टेढ़ी होने लगती है, ऊपर नीचे होने लगती है और
कई लोगों को मैंने देखा है कि वो यहाँ से साड़ी ले जाते हैं और फिर पल्ले को खींच खींच कर यहाँ से लेके आते हैं और खींच के कवर करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी हैवीनेस को हाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हाइड मत करिए। आपको किसी से भी अपने आप को कम समझने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं सुंदर हैं, अच्छे हैं, आपको हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब किसी को ऐसे साड़ी खींचते हुए देखती हूँ कि वो कवर करना चाहता है खुद को, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि क्या जरूरत है ऐसे करने की। और पल्ले की जो लेंथ है उसको भी प्रॉपर रखिए और पल्ले को यहाँ से मत पकड़िए। अगर पकड़िए भी तो बड़ी सॉफ्टली ऐसे करके पकड़िए। अगर आपका कुछ स्टाइल है तो आप इस तरह से पल्ले को कर सकती हैं और अपनी शोल्डर को कवर कर सकती हैं। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो पल्ले को आप नीचे जाने दीजिए और प्रॉपर लेंथ का पल्ला आप कैरी करिए। छोटी लेंथ का पल्ला ड्रेप मत करिए। आपके नीज से कम वो नीचे जाना चाहिए, इतना पल्ला तो हो। इसमें क्या है, हमारी हाइट भी ज्यादा लगती है और हम स्लिम भी लगते हैं। और बाय द वे अगर हमको शोल्डर पे से लेने की जरूरत पड़ती है तो हम आराम से ले सकते हैं, कोई खींचने की जरूरत नहीं होती। आराम से कॉन्फिडेंटली साड़ी पहनिए, आप बहुत अच्छे नजर आने वाले हैं। इस बात का विश्वास रखिए और कंफर्टेबल होके साड़ी पहनिए। बहुत ज्यादा लूज साड़ी भी मत पहनिए। ऐसी साड़ी पहनिए जिसमें आराम से आप उठ बैठ सकें, चल फिर सकें। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोअर प्लीट्स होती हैं उनको जरूर आप एकदम नीट रखिए। ये आपकी हाइट को बड़ा दिखाने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये आपकी हाइट में वर्टिकल लाइंस को ऐड करती हैं। और अगर ये अनटाइडी होंगी, अच्छे से आपने नहीं ली होंगी, तो वर्टिकल लाइंस क्रिएट नहीं हो पाएंगी, इसलिए आप अपने कद से छोटे नजर आएंगे। हाफ एंड हाफ साड़ीज, ऐसी साड़ीज का बहुत फैशन चला था और अभी भी है, जो हाफ एंड हाफ होती हैं। कई होती हैं जो लेंथ वाइज हाफ एंड हाफ होती हैं और कई होती हैं जो विड्थ वाइज हाफ एंड हाफ होती हैं। तो आप ऐसी साड़ीज को अवॉइड करिए। पूरी साड़ी एक जैसी हो ऐसी साड़ी को सिलेक्ट करिए। कि अगेन अगर ये विड्थ वाइज हाफ एंड हाफ है या फिर लेंथ वाइज भी है हाफ एंड हाफ, तो आपकी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जिससे कि आपकी हाइट अगेन कम हो जाएगी। अवॉइड हैवी नेक पीसेस एंड इयररिंग्स। बहुत हैवी ब्रॉड चोकर्स और नेकलेसेस को आप अवॉइड करिए। इसकी बजाय आप पतले चोकर पहनिए, बिल्कुल लाइट वेट नाजुक से जो होते हैं उनको पहनिए। और अगर आपको हैवी नेकलेस पहनना है तो फिर उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी रखिए। जितना आप लाइट ज्वेलरी सेट पहनेंगे आपकी बॉडी उतनी कम बल्की नजर आएगी और कॉम्पैक्टनेस भी कम हो जाएगी। इयररिंग्स भी अगर आपको पहनना है तो बहुत ज्यादा हैवी बल्की गोल मटोल टाइप के इयररिंग्स मत पहनिए। इंस्टेड आप इस तरह के लॉन्ग इयररिंग्स जो कि लाइट वेट हो और इस तरह के मीडियम साइज के इयररिंग्स पहनेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। नेकलेस भी इस तरह का शॉर्ट या फिर लॉन्ग लेकिन लाइट वेट पहनिए। बैंगल्स, अवॉइड टू मैनी बैंगल्स। बहुत सारी चूड़ियां पहनने से क्या होता है कि हमारा हाथ कवर हो जाता है और यहाँ तक हमारा ब्लाउज आ जाता है। फिर यहाँ तक अगर हमने चूड़ियां पहन ली तो वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं और हमारे लुक में एक कॉम्पैक्टनेस ऐड हो जाती है। इसके बजाय अगर आप चूड़ियां कम पहनेंगी और उनके दोनों तरफ अगर आप कड़े लगा लेंगी या फिर अकेला कड़ा पहनेंगी या ब्रेसलेट पहनेंगी तो वो आपके ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह के कड़े और ब्रेसलेट्स आपके लुक को लाइट करने में मदद करेंगे, आपके लुक की हैवीनेस और कॉम्पैक्टनेस को कम करेंगे। मैंने काफी सारे पॉइंट्स तो कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।